ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था, ठीक है। बौद्ध धर्म में हमने क्या पढ़ा था, समझिएगा कि गौतम बुद्ध जो हैं तो इनका जन्म कब हुआ था? ठीक है, 563 ईस्वी पूर्व। ठीक है, किसका? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में उनकी पूरी स्टोरी बता दी थी कि आखिर वो कैसे एक राज परिवार में जन्म लेते हैं, और एक राज परिवार में जन्म लेने के बाद भी उनके अंदर कैसे विरक्ति का भाव आता है, क्योंकि सभी प्रकार के सुख भोग चुके होते हैं। तो उसके बाद उन्हें समझ में आता है, जब वो नगर भ्रमण करने निकलते हैं तो चार सीन देखते हैं। पहला सीन क्या देखते हैं? एक रोगी व्यक्ति को देखते हैं, एक भिखारी को देखते हैं, एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, और एक मरे हुए व्यक्ति। और चारों के पास क्या है? दुख। क्या है चारों के पास? दुख। आपके भी जीवन में क्या है? दुख। हम सभी के जीवन में क्या है? और हम चाह क्या रहे हैं? सुख का टाइम क्या है? थोड़े टाइम रहता है। और मैक्सिमम टाइम किसका रहता है बताइए? दुख, है ना। तो इसीलिए गौतम बुद्ध ने जब इस चीज को महसूस किया तो उन्होंने बोला कि सर्वत्र दुखम, मतलब इस संसार में दुख के अलावा और कुछ भी नहीं है। आ रहा है समझ में? ठीक है, सुख है लेकिन वो क्या है बताइए? क्षणिक है। अगर सुख लगातार बना रहता या परमानेंट रहता या स्थायी रहता, आ रहा है समझ में, तो फिर कभी उनको ये सब बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जैसे आप लोगों के जीवन में दुख है? क्या दुख है बता दो आज। क्या दुख है आप लोगों के जीवन में? बताइए बताइए भाई। हाँ, है ना, सबके जीवन का अलग अलग। मुख्य रूप से देखें, मेन दुख क्या है? सच्चा प्यार नहीं मिल रहा, ठीक है। मिल भी रहा है तो फिर शादी नहीं हो रही है, मम्मी पापा घर वाले नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो इसी चक्कर में किसकी नौकरी तैयारी करने लगे? सरकारी नौकरी, कि अगर हो जाएगा तो उसके घर वाले मान जाएंगे, ठीक है। फिर पता चला इसी बीच में कोई आया पटवारी और हो गई उसकी शादी, ठीक है। तो कहने का मतलब, हर किसी के जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? देखिए, एक फाइनेंशियल दुख, आर्थिक। अगर पैसे नहीं होंगे तो, है ना, क्योंकि जीवन के 99.999% काम किससे हो जाते हैं बताइए? पैसे से हो जाते हैं, समझ रहे हो? ठीक है। तो गौतम बुद्ध को यह पता चला कि इस जीवन में सभी जगह क्या है? दुख है। तो यहीं से वो चार आर्य सत्य निकालते हैं। चार आर्य सत्य मतलब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इनको झुठलाया नहीं जा सकता है। तो सबसे पहली चीज उन्होंने क्या बताया कि भैया दुख है, इस संसार में क्या है? दुख है। अब दुख है तो क्यों है समझिएगा। तो इस दुख का क्या है? कुछ ना कुछ तो कारण होगा कि नहीं होगा बताइए। अगर दुख है तो उस दुख का कारण क्या है? जैसे जीवन में आपके क्या दुख है? क्या पैसा नहीं है, तो उसका कारण क्या हुआ? नौकरी नहीं है। नौकरी होती तो पैसा होता, और पैसा होता तो सब होता, ठीक है ना। तो दुख है, दुख का कारण है। अब दुख का कारण है तो उसका कुछ ना कुछ तो निवारण होगा ना। निवारण मतलब समझ रहे हो ना, यानी उसको दूर करने का, है ना, कुछ ना कुछ तो वे होगा दूर करने का, ठीक है। तो दुख है तो दुख का क्या है? कारण है। और कारण है तो उसका निवारण भी है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई गम नहीं जिसका निवारण ना हो। अब जब निवारण है तो निवारण के साथ साथ हम देखेंगे आखिर वो कौन सा रास्ता है। आखिर वो कौन सा रास्ता है जिसके कारण ये दुख को क्या है बताइए, हम इससे पार हो जाएं। यानी दुख निवारण का क्या बताइए? मार्ग। आ रहा है समझ में? यानी सबसे पहला यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? दुख है। दुख है तो दुख का क्या है बताइए? कारण है। कारण है तो उसका निवारण होगा, लेकिन वो निवारण कैसे होगा? तो कैसे होगा? तो उसके लिए निवारण का क्या है बताइए? मार्ग है। तो इसे कहते हैं बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य। पूरा बौद्ध धर्म की जो यूनिवर्सल फिलॉसफी है पूरी इस पर डिपेंडेंट है। पूरा बौद्ध धर्म इस चीज पे टिका हुआ है। किस पे टिका हुआ है? इस चार आर्य सत्य पर टिका हुआ है। क्योंकि उन्होंने ध्यान किया, योग किया, मेडिटेशन किया,
ज्ञान प्राप्त किया तो उससे क्या निष्कर्ष निकाला उन्होंने, ये, क्योंकि सुख सुख कभी स्थायी नहीं होता है। आ रहा है समझ में, है ना। अच्छा, दुख भी हमेशा नहीं होता, लेकिन दुख का टाइम थोड़ा सा ज्यादा लंबा खिंचता है, इसलिए उन्होंने बोला कि सभी जगह दुख है। जैसे आपके जीवन में क्या दुख है कि नौकरी नहीं लग रही, क्या नौकरी लग जाएगी तो जीवन से दुख दूर हो जाएंगे क्या? ठीक है, फिर क्या शादी नहीं हो रही, क्या शादी हो जाएगी? जैसे ओशो क्या कहते हैं, ओशो कहते हैं कि पहले जीवन में एक प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी? कि शादी नहीं हो रही। फिर एक दिन ऐसा आया कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्या हो गया? शादी हो गई। लेकिन इसके साथ 99 प्रॉब्लम्स और आ गई, तो ये प्रॉब्लम को बुला कौन रहा है? मनुष्य। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आपके जीवन में कभी भी समस्याएं खत्म नहीं होंगी, कभी भी इच्छाएं खत्म नहीं होंगी, कभी भी दुख खत्म नहीं होगा। तो आखिर ये सब कैसे हो? आप भी जानना चाहते हो ना गौतम बुद्ध की तरह कि भैया कैसे हो? तो वो गौतम बुद्ध बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम समझते हैं क्या बता रहे हैं। दुख है, अब आते हैं, दुख है, बताओ इससे सहमत है सभी? ऐसा कोई व्यक्ति जो बोल रहा हो कि मेरे जीवन में दुख नहीं है, तो आ जाएगा। बहुत जल्द आने वाले समय में क्या है बताइए, आ जाएगा। ये सिर्फ एक छोटा सा बच्चा कह सकता है कि मेरे जीवन में दुख नहीं है। आ रहा है समझ में, ठीक है। जैसे जैसे आपकी तो दुख है, इससे सभी सहमत है कि नहीं है? अब आइए गौतम बुद्ध बताते हैं कि दुख का कारण क्या है, इस पर चलते हैं, ठीक है। तो आखिर जो दूसरा आर्य सत्य है, ठीक है, दुख, देखो बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। जीवन के लिए भी जरूरी है, एग्जाम के लिए भी जरूरी है, ठीक है, और आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। आपको भी तो सभी गूढ़ रहस्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दुख का कारण है, तो आखिर वो कारण क्या है? चलो भैया इस कारण को खोजने चलते हैं, ठीक है। तो इस दुख के कारण को गौतम बुद्ध ने क्या समझाया कि जीवन में जो भी दुख है वो सिर्फ दो चीज के कारण होता है, और यहां पे उन्होंने इस सिद्धांत के द्वारा समझाया है, और उस सिद्धांत का नाम क्या है? प्रतीत समुत्पाद। इसका मतलब होता है हिंदी में कार्य कारण, मतलब कार्य कारण का सिद्धांत, इसी के कारण ही इस दुनिया में सब कुछ हो रहा है। अब आखिर बात है, ये कार्य कारण या प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत क्या है, या ये कार्य कारण क्या है? तो गौतम बुद्ध यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके जीवन में दुख है, और दुख का जो कारण है, तो वो कारण क्या है? तो वो कारण बता रहे हैं क्योंकि उसके पीछे कुछ ना कुछ 100% कार्य छुपा हुआ है। मतलब कोई भी चीज इस संसार में अगर घटित हो रही है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। जैसे आप लोग यहां आए हो, तो आए हो तो किस लिए आए हो? उसका कुछ कारण है ना। कारण क्या है? सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी के लिए क्या करना पड़ेगा? कार्य। कार्य मतलब मेहनत, प्रैक्टिस, अभ्यास, सभी विषयों की पढ़ाई, अनुशासन, धैर्य। समझ रहे हो, ठीक है। तो इसी को उन्होंने देखो बड़ा साइंटिफिक तरीके से इन्होंने समझाया। इन्होंने उदाहरण दे के बताया यहाँ पे कि दूध आपके पास है, उस समय सबसे ज्यादा लोग क्या खाते थे बताइए? दूध खाते थे या पीते थे, ठीक है। अब दूध है, तो दूध का कुछ ना कुछ कारण होगा कि नहीं होगा बताइए, ठीक है। अब जैसे देखो दूध, दूध से क्या बन जाता है बताओ? दही। दही से क्या बन जाता है? मठा, है ना। या क्या बन जाता है? लस्सी। मतलब जो भी आप बनाना चाहें, है ना, एक तरह से ये चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम किसी भी एक चीज इंडिविजुअल को उठा ले, गौतम बुद्ध ने समझाया कि जैसे दही है, तो आखिर दही कहां से आया? तो दही क्या है बताइए? किया गया कार्य है, और इसके पीछे का कारण क्या है बताइए? दूध। अब बताइए, अगर दूध ना होता तो क्या दही आता? नहीं आता, ठीक है। इसी तरह अब मठा क्या हो गया? किया गया कार्य हो गया, किस पे? दही पे। अब मठा के लिए कारण क्या बना बताइए? दही। अगर दही ना होता तो मठा, क्या आप डायरेक्ट मठा कहीं से ला सकते हो या बना सकते हो? तो उन्होंने बोला कि हर चीज के पीछे कार्य और कारण छुपा हुआ है, ठीक है।
तो इसी कारण मतलब अब उन्होंने बताया ये संसार क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। अरे जैसे हम हिंदू धर्म की जब बात करते हैं या सनातन धर्म की, हिंदू फिलॉसफी की बात करते हैं, तो वहां पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इस सृष्टि को चलाने के पीछे, है ना। जैसे मुख्य रूप से देखें तो ब्रह्मा विष्णु और महेश का सिद्धांत है ना। एक पालन करता है, एक संहार करता है, और एक आपको जीवन देने वाले हैं ब्रह्मा, ठीक है। तो ये सब मिल करके और प्रकृति के खूब सारे तत्वों को साथ में मिला करके उस प्रकृति का क्या कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म क्या बताता है कि आखिर कैसे, क्योंकि देखो बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, वो कहता है कि ईश्वर नहीं होते हैं। तो जब जब कोई बोलेगा ईश्वर नहीं होता है, तो उसको क्या बताना पड़ेगा कि आखिर ये संसार कैसे चल रहा है। कोई तो शक्ति है जो इसे चला रही है। तो उसको गौतम बुद्ध ने बताया कि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ क्या छुपा है, बताइए, कारण छुपा है। अकारण यानी बिना कारण के कोई भी चीज इस संसार में नहीं हो रही है, ठीक है। अब इसके और अंदर चलते हैं। ये तो समझ में आ गया ना कि दुख है तो दुख का कारण है। कारण क्यों है? क्योंकि कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है। क्यों नहीं? क्योंकि कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है। अब इसके और अंदर चलते हैं डीप में कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस सब हर चीज का यहाँ पे कारण क्या है? आपका भाव। भाव मतलब क्या होता है बताइए? इच्छा। अगर ये ना हो तो कुछ ना हो, बुद्ध बन जाए। लेकिन बताइए आपके अंदर इच्छा है कि नहीं है, बताओ। ऐसा कोई व्यक्ति इस क्लास में जिसके अंदर इच्छा ना हो किसी भी प्रकार की, तो वो क्लास ही नहीं आता। कुछ तो इच्छा है ना, तभी तो आप क्लास आए हैं कि नहीं आए हैं। अब जैसे इच्छा क्या है, बहुत सारी सरकारी नौकरी चाहिए। कोई बैठे बैठे सोच रहा है शाम को मोमोज मिल जाए, कुरकुरे मोमोज या तंदूरी मोमोज, है ना। ऐसी खूब सारी इच्छा है कि नहीं, है ना। सबसे ज्यादा इच्छा तो खान पान की है कि सबसे अच्छा क्या, देखिए सबसे ज्यादा इच्छा क्या, देखो अच्छा रहन सहन हो, अच्छे कपड़े उपड़े हो, ठीक है। फिर खाने पीने को अच्छा हो, रहने के लिए अच्छा हो, घूमने के लिए क्या हो बताइए? टाटा नैनो हो कि फॉर्च्यूनर हो? टाटा नैनो, ठीक है। हाँ, अच्छी बाइक भी हो, और बाइक भी ऐसी वैसी ना हो, है ना। या तो रॉयल एनफील्ड हो या हार्ले डेविडसन हो, ठीक है। अब भारत जैसे देश में जो वाहन है वो एक समृद्धि का सूचक होता है कि अगर आपके पास वाहन है मतलब आपका एक सोशल स्टेटस है। अगर अच्छा वाहन नहीं है तो यहाँ पे भारत में मतलब उसको एक अच्छे सोशल स्टेटस से जोड़ करके नहीं देखा जाता है ना। जैसे पहले देखो जैसे फोर व्हीलर का भारत में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस पूरे वर्ल्ड में फोर व्हीलर का कहीं नहीं है। लेकिन भारत में फोर व्हीलर को इतना ज्यादा चाहते हैं कि गांव में आदमी अपनी खेत जगह जमीन बेच के सबसे पहले क्या लेता है? गाड़ी लेता है। आ रहा है समझ में? और गाड़ी लेके एक दिन ऐसा आता है कि जमीन चली जाती है और फिर सिर्फ गाड़ी रह जाती है, फिर एक दिन गाड़ी भी चली जाती है। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब गाड़ी की प्रासंगिकता मतलब ये इच्छा एक बहुत बड़ी इच्छा है ना समाज की। फोर व्हीलर है कि नहीं है? सबसे बड़ी इच्छा है कि हमारे यहाँ एक अच्छा वाहन होना चाहिए, और टाटा नैनो नहीं होना चाहिए, है ना। कम से कम अच्छा वाहन होना चाहिए, कोई अच्छे किस्म का होना चाहिए, है ना। या अल्टो K10 कोई नहीं लेना चाहेगा। क्यों नहीं लेना चाहेगा अल्टो K10? क्योंकि रिश्तेदारी में आपस में चर्चा होगी कि अरे वो सबसे सस्ती वाली गाड़ी लिए हैं, जो सबसे सस्ती आती है, और ऐसा कोई सुनना मतलब बिल्कुल नहीं चाहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो जब गाड़ी की सबसे ज्यादा प्रासंगिकता या इच्छा तब बढ़ती है जब हमारे घर परिवार में शादी होती है, ठीक है। तो शादी होती तो शादी में जाना है तो किससे जाना है? फोर व्हीलर से जाना है। तो उससे लोग बोलेंगे कि हाँ ठीक ठाक लोग आए हैं। आ रहे हैं समझ में? नहीं तो पहले क्या होता था, हम लोग जब छोटे थे तो बाइक से ही जाते थे ना। पापा बैठते थे, परिवार भी बड़ा होता था, तीन तीन चार चार भाई बहन। पापा बैठे, आगे टुल्लू बैठा, पीछे पिल्लू बैठा, फिर मम्मी बैठी, फिर पीछे पिंकी बैठी। कहाँ? कैरियर में। फिर पता चला जा रहे आगे ब्रेकर आया, पिंकी कैरियर ही में गिर गई, वहां कैरियर से ब्रेकर में गिर गई। आगे शादी में पहुंचे तो पता चला एक व्यक्ति गिने, 1 2 3 4 5, बोले एक कम है, कहाँ गया? तो फिर उसको दोबारा लेने गए, है ना। तो एक साथ मतलब टू व्हीलर में इतने सारे लोग नहीं बनते, लेकिन आगे चल करके एक सोशल स्टेटस का प्रतीक बन गया, है ना। आज की डेट में सबसे प्रासंगिक गाड़ी इनोवा फॉर्च्यूनर। भगवान करे आप लोगों को मिल जाए, ऐसी सरकारी नौकरी पाओ कि सरकार तुम्हें इनोवा दे, फॉर्च्यूनर दे,
ठीक है, तो उसमें आदमी जैसे ही बैठता है तो अपने आप को बहुत ऑटोमेटिक बहुत बड़ा महसूस करता है। लड़कियां भी हम चाहते हैं थार ले, चलना चाहती हूँ थार से कि नहीं? आज बता दो सच सच, चलना चाहती हो ना थार से? कई लोगों की मतलब इच्छा है, सबकी अलग अलग इच्छा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये सब क्या है बताइए? आपकी भव है, इच्छा है ना? अच्छा खाना, अच्छा पहनना, क्योंकि संतोषी व्यक्ति बन जाओगे तो वो तो फिर सन्यासी हो जाएगा ना, जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, है ना? हम भी सन्यासी बनना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले अपनी सारी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से गौतम बुद्ध ने बताया कि दुख का कारण है, और कारण क्यों है? तो क्योंकि पीछे कार्य हो रहा है, ठीक है। और ये सारी चीजें आखिर क्यों चल रही हैं, तो उसको उन्होंने बताया है द्वादशांग चक्र के माध्यम से। और द्वादशांग चक्र का जो सबसे पहला चरण है वो क्या है बताइए? इच्छा है, ठीक है। अब इसको भी उन्होंने कार्य कारण के सिद्धांत से समझा दिया पूरा 12 चक्रों के साथ, है ना, कि इच्छा है तो क्यों है? तो इच्छा इसलिए है क्योंकि आपके अंदर तृष्णा है। तृष्णा मतलब क्या होता है? भूख, किसी भी चीज को पाने की भूख। जैसे इच्छा क्या है? मोमोज खाना है, तो क्यों? क्योंकि तृष्णा है, मतलब भूख। अब क्यों खाना है? इसलिए खाना है क्योंकि आपको क्या चाहिए बताइए? आपके पास 5 इंद्रियां हैं, ठीक है, सॉरी 6 इंद्रियां हैं, ठीक है। एक आंख हो गई, एक क्या हो गई? नाक, एक मुंह हो गया, एक कान हो गया, एक हाथ हो गया, और एक पांव हो गया। और इन सब को चलाने वाला मन है कि नहीं है? ठीक है। तो ये इन सभी चीजों का भोग करना चाहता है। किन चीजों का? अच्छा खाना पीना, पहनना ओढ़ना, गाड़ी मोटर मकान, ठीक है। तो उसके पीछे का कारण उन्होंने क्या बताया? क्योंकि आपके अंदर क्या है बताइए? तृष्णा। तृष्णा क्यों है? क्योंकि आपके अंदर वेदना है। वेदना क्यों है? क्योंकि स्पर्श। स्पर्श क्योंकि आपके अंदर क्या है बताइए? ये सब इंद्रियां हैं जो किसका भोग करना चाहती हैं बताइए? सुख का, ठीक है। और ये सब क्यों हो रहा है? अविद्या के कारण। अविद्या मतलब ज्ञान का ना होना, ठीक है। क्योंकि ये आपके अंदर की भूख या इच्छा कभी भी खत्म नहीं होगी। एक इच्छा जैसी पूरी होगी तो दूसरी, फिर वो पूरी होगी तो दूसरी, फिर वो पूरी होगी तो दूसरी। इस प्रकार ये चक्र जीवन भर क्या है बताइए? चलता रहेगा, और मनुष्य इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो चलो, तो ये समझ में आया ना कि उन्होंने क्या बताया? आपसे पूछता है कि द्वादशांग चक्र किसने बताया है? गौतम बुद्ध ने। किसकी फिलॉसफी है? गौतम बुद्ध की। या बौद्ध धर्म? गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म, दोनों एक ही बात है, समझ में आया? क्योंकि बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म को क्या किया? अच्छा, उन्होंने धर्म नहीं बनाया था, लेकिन आगे चल करके प्रथम बौद्ध संगीति में जब उनके उपदेशों का संकलन होगा तो उसे धर्म के रूप में क्या कर दिया जाएगा? स्थापित कर दिया जाएगा। तो जो जो लोग बौद्ध धर्म के नियम का पालन करते थे ना, उनको क्या बोल दिया? ये बौद्ध धर्म के हैं, ठीक है। चलो, तो दुख है, दुख का कारण है। अब हम आते हैं कारण है, तो इसका क्या है बताइए? निवारण भी है, ठीक है। और वो निवारण कैसे होगा? ठीक है, तो वो निवारण के लिए निवारण का क्या है? मार्ग है। और वो निवारण का मार्ग क्या है? तो उसे गौतम बुद्ध ने बताया अष्टांगिक मार्ग। कि अगर आप लोग अपने जीवन में अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करेंगे, 8 ऐसे रास्ते बताए हैं। कितने रास्ते बताए हैं? 8। कि अगर आप अपने जीवन में ये 8 रास्ते का क्या करेंगे? अनुसरण करेंगे, तो आप लोगों को किससे मुक्ति मिल जाएगी? दुख से। यानी जो सबसे पहला कारण है, जहां से पूरी कहानी शुरू हुई थी, वो क्यों हुई, उसके पीछे का कारण क्या है, और वो क्यों हो रहा है, और उससे फिर हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, ठीक है। और जब आप ये अष्टांगिक मार्ग का कड़ाई से डिसिप्लिन के साथ आप क्या करोगे? फॉलो करोगे। क्या करोगे बताओ? फॉलो करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? निर्वाण मिल जाएगा, यानी कि मोक्ष मिल जाएगा। यानी कि आपको ना किसी प्रकार का सुख चाहिए, ना किसी प्रकार का दुख चाहिए, है ना। जैसे भगवत गीता में इस स्थिति को क्या बोलते हैं? स्थित प्रज्ञ। ना तो सुख की चाह, ना तो दुख की चाह। दोनों में आपके अंदर का भाव यानी इमोशन कैसा बताइए? एक समभाव, ठीक है, एक स्टेबल,
ठीक है, तो इनकी फिलॉसफी आप लोगों को मोटा मोटा सारी चीज समझ में आ गई कि नहीं आई बताइए। ठीक है, अब इनके हम देखते हैं अष्टांगिक मार्ग कि आखिर ये कौन कौन से मार्ग हैं, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा आप, गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग। इतना समझ में आया? ठीक है, अब आखिर ये जो गौतम बुद्ध हैं, तो इन सब चीजों से आपको बाहर आने के लिए क्या रास्ता बता रहे हैं, ठीक है, कि इन सब चीजों को उन्होंने अपने जीवन में क्या ज्ञान प्राप्त किया, तो उसी के अनुभव के आधार पे वो बता रहे हैं कि आप लोगों को इस जीवन में सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति सिर्फ और सिर्फ अष्टांगिक मार्ग से मिल सकती है। यानी ये 8 प्रकार के मार्ग का आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, अनुसरण करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे आप लिख लीजिए। पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है, ठीक है, समझना सब लोग। ठीक है, हर जगह एक शब्द आपको देखने को मिल रहा है, वो क्या है बताइए, सम्यक, सम्यक एंड सम्यक। ठीक है, अब बात ये है कि आखिर ये सम्यक है क्या। सम्यक का मीनिंग होता है विच इज राइट। विच इज राइट मतलब जो ट्रुथ है, और कैसा ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ। एब्सोल्यूट ट्रुथ मतलब 100% ट्रुथ। 100% ट्रुथ मतलब परम सत्य। परम सत्य मतलब यही अंतिम सत्य है। समझ में आ गया? क्लियर है? मतलब ये जो बता रहे हैं गौतम बुद्ध, अच्छा ये कौन बता रहा है? गौतम बुद्ध बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बता रहे हैं ये 100% ट्रुथ है। ठीक है, तो ये सबसे पहला बता रहे हैं कि सम्यक दृष्टि। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि का मतलब होता है सत्य को, उसी के आप सामने लिखेंगे। ठीक है, उसी के सामने लिखेंगे सत्य को जानना। सत्य को जानना, और उसी के आगे लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा 4 आर्य सत्य इक्वल टू सत्य। 4 आर्य सत्य, अभी हमने पढ़ा ना, 4 आर्य सत्य इक्वल टू सत्य। मतलब गौतम बुद्ध यहां क्या बता रहे हैं कि सत्य को जानना, और वो बता रहे हैं कि सत्य क्या है।
अंतिम सत्य है चार आर्य सत्य। और चार आर्य सत्य क्या है? दुख है, दुख का कारण है, का निवारण है, और निवारण का मार्ग है। मतलब यही अंतिम सत्य है। इसके अलावा और इस दुनिया में कोई भी सत्य नहीं है। समझ में आया? तो सम्यक दृष्टि मतलब क्या होता है? कि सही सत्य को जानना, मतलब सही देखना। और सही आप कब देख पाओगे? जब आपको सत्य का ज्ञान होगा। और वो सत्य क्या है बताइए? चार आर्य सत्य हैं। ठीक है। दूसरा क्या है हमारा? सम्यक संकल्प। ठीक है। तो सम्यक संकल्प, अब हमें संकल्प किस चीज का लेना है? देखिए, मोह माया से त्याग का, इसी का लेना है ना। क्योंकि क्या ये सत्य है? क्या नहीं, असत्य है। तो हमें किसका लेना है बताइए? यहां पे हमें जो संकल्प है वो किस चीज का लेना है? संकल्प, हमें संकल्प लेना है मोह माया से त्याग। और जब भी आपसे बोला जाएगा मोह माया से त्याग, या मोह माया क्या होता है, तो पांच विकार ही होते हैं केवल। काम मतलब सभी प्रकार की इच्छा, क्रोध, क्रोध समझते हो ना, जो आप लोगों को आता है जब आप लोग चंडी बन जाती हो, ठीक है, वो क्या है? क्रोध। ठीक है। लोभ, लोभ मतलब तो समझते हो ना, ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया, भैया सबसे बड़ा रुपया। रुपया है तो समाज में अहमियत है, नहीं है तो फिर, ठीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह मतलब समझते हो? अटैचमेंट। हालांकि आजकल तो ये सब नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर 1-8% हो, क्या? अटैचमेंट। आ रहा है समझ में? काम, क्रोध, लोभ, मोह। और पांचवा सबसे बड़ा है ईर्ष्या। ईर्ष्या, जलन, द्वेष। पड़ोसी के यहाँ गाड़ी आई, भूने जा रहे हैं, जले जा रहे हैं, समझ रहे हो, है ना? या भाई भाई में लड़ाई हो रही है, किसको लेकर के? प्रॉपर्टी को। सारे कोर्ट कचहरी में जाओ तो किसके केस चलते हैं बताओ? प्रॉपर्टी का। किसका? घर ही घर में, भाई भाई का। दुश्मन कहाँ बैठा है? घर के अंदर बैठा है। समझ रहे हो? ठीक है, क्लियर है ना? तो कहने का मतलब इन्होंने क्या बताया कि जो सम्यक संकल्प है ना, वो किस चीज का लेना है? हमें मोह माया का त्याग का लेना है। किसका? मोह माया त्याग। और मोह माया त्याग मतलब क्या होता है? देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या। और जब ईर्ष्या होगी तो एक साथ में पैदा हो जाएगा अहंकार। जैसे रावण के का सिर्फ एक सर था, बाकी 9 उसके अहंकार के सिर थे। समझ रहे हो? इतना ज्यादा उसको अहंकार था, है ना, कि उसने वरदान मानते समय ये भूल ही गया कि मनुष्य मुझे मार सकता है। मनुष्य को उसने क्या समझा? बहुत ही तुच्छ। तो उसने बोला मनुष्य को छोड़ करके मुझे कोई ना मार पाए। इसीलिए राम भगवान को किसका अवतार लेके आना पड़ा? मनुष्य का। और इतना ज्यादा अहंकारी था कि विभीषण को भी किनारे कर दिया, चल जा, भग जा यहां से, है ना। वो तो विभीषण ना होते तो कहो प्रभु श्री राम 10 अवतार ले लेते, रावण को मार ही ना पाते। लगातार अवतार चलते रहते, चलते रहते, चलते रहते। क्यों? अमरता का वरदान प्राप्त था। विभीषण न बताता कि गुदी में मारो, वहां अमृत भरा हुआ है, वहां से निकलेगा, तो हो गया। सिर में मारते रहते राम जी, चारों तरफ बाण मारते रहते, ऐसे ऐसे, रावण फिर मरता ही नहीं। ठीक है। तो सबसे बड़ा फिर शत्रु आगे चल करके क्या बन जाता है बताइए? अहंकार बन जाता है ना। जैसे एक छोटी सी स्टोरी और याद आई। रावण के भाग्य में लिखा था कि इस दुनिया की सबसे कुरूप स्त्री से तुम्हारा विवाह होगा। क्योंकि बहुत बड़ा पंडित था, ज्योतिष था, वेदाचार्य था, सब था। अपनी कुंडी पढ़ा, उसे बहुत टेंशन हो गई। क्या टेंशन हो गई? कि यार मेरा सपना तो, मेरे अंदर की भाव मतलब इच्छा क्या थी? मिस यूनिवर्स से शादी करने की। और यहां तो ये किसको लिख दिए? चंडालिन से तुम्हारी जाओ प्रेत चुड़ैल से शादी हो जाए। अब परेशान हो गया तो परेशान हो गया। तो भाग्य को भी बदलने का मतलब जो है, तो काम किसका होता है? हमारे देवी देवता, उनकी शरण में गया, अपनी कुल देवी कुंबला देवी। तो उन्होंने बोला कि मैं कर्म की गति को नहीं रोक सकती, तुम्हारे जो भाग्य में लिखा है तो उसको नहीं रोक सकती हूँ। ठीक है। तो बोले तो फिर कोई तो होगा इस संसार में जो मतलब बदल सके। बोले हाँ, वहां चले जाओ, वो जो हिमालय में जो गले में एक व्यक्ति मिलेगा, नाग लपेटा है, अगर उसको प्रसन्न कर लिए
तो जो इच्छा होगी वो मिल जाएगी। तो फिर गया रावण वहां जाके हिमालय को ही लाने लगा, कह रहे है कोई? तो शंकर जी हिल गए, बोले हाँ यार काहे डिस्टर्ब कर रहे हो। तो उनको प्रसन्न करने के लिए फिर तुरंत उसने जटाटवी गलत जलद प्रवाह पावित, आप जब सुनते हैं तो उसने पूरा रचा। शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले क्या वर चाहिए? बोले मेरी शादी मिस यूनिवर्स से हो, इस विश्व की जो सबसे सुंदरी कन्या हो। और उस समय थी मंदसौर में, आपके मध्य प्रदेश के मंदसौर में मंदोदरी। तो फिर जाकर के उसकी मंदोदरी से क्या होती है बताइए? शादी होती है। अरे मतलब इतना ज्यादा सामर्थ्य था कि अपने भाग्य को भी उसने पलट करके क्या कर दिया था बताइए? रख दिया था। ठीक है, चलिए, तो इतना समझ में आया। सम्यक संकल्प क्या होता है? सही चीज का संकल्प लेना। और सही चीज का संकल्प क्या होगा बताइए? मोह माया का त्याग। और वो क्या होगा? ये 5 विकार, इनको इस दुनिया के सबसे क्या बोला जाता है? 5 विकार बोला जाता है, या 5 सबसे बड़े क्या बोला जाता है बताइए? दुश्मन बोला जाता है। ठीक है, फिर अगला क्या है बताइए? सम्यक वाणी। मतलब आपको बोलना है, लेकिन कैसा बोलना है बताइए? झूठ नहीं बोलना है, चुगली नहीं करना है। सुन लो तुम लोग, चुगली उगली आज से बंद। इसकी उससे, उसकी इससे, एक दिन दोनों की तुमसे, क्योंकि ये संसार का नियम है। हाँ, ये संसार का नियम है, क्योंकि जो 2 लोग शत्रु हैं वो भविष्य में मित्र हो जाएंगे और आप शत्रु हो जाओगे। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए कभी भी किसी की, मतलब सम्यक वाणी मतलब किसी भी प्रकार का आपको झूठ नहीं बोलना है, और किसी भी प्रकार की आपको चुगली नहीं करना है। अरे सुन में, और बहुत ज्यादा पकड़ 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 नहीं करना है। जब आवश्यकता पड़े तभी बोलना है, बहुत ज्यादा बोलना बोलना नहीं है। तो ये इन्होंने क्या किया बताइए? बताया। आ रहा है समझ में? ठीक है, और अब बात है कि कैसी वाणी बोलना है बताइए, है ना? तो अच्छी ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, खुद भी शीतल होए। समझ में आया? तो कैसी वाणी मतलब अच्छी वाणी क्या होती? विनम्रता से, छोटों को स्नेह से, बड़ों से सम्मान से। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो अगला हमारा क्या है? सम्यक कर्म। तो सम्यक कर्म मतलब जो कर्म होना चाहिए ना। अब पैसा कमाना है तो गलत तरीके से कमाना है कि सही तरीके से कमाना है? सही, यानी आपके जीवन में जो भी कर्म होगा उसके अंदर नैतिकता होनी चाहिए। अब बात आती है नैतिकता शब्द का मतलब क्या होता है? तो नैतिकता शब्द का मतलब होता है विच इज राइट। विच इज राइट मतलब जो कि क्या है बताइए? सही है। मतलब ऐसा कर्म करना जिसमें सभी चीजें क्या हो बताइए? सही। पैसा कमाना है तो कौन से रास्ते से कमाना है? मेहनत से, चोरी चकारी करके नहीं। आ रहा है समझ में? कि पता चला ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, हमेशा जेब में पेचकस खोसे हैं, दाएं बाएं देखे कोई नहीं, पंखा ही खोलने लगे। समझ रहे हो? है ना? तो वहां क्या लिखा रहता है कि भारतीय रेल ये सार्वजनिक संपत्ति है, आपकी ही ये क्या है बताइए? संपत्ति। पता चला गए तो वहां क्या करने, आईना आईना लगा है, उसी को ऐसे खोलने लगे खड़े होकर के। ठीक है, और फिर झोले वोले में भर के ले जाके क्या कर दिए? बेच बाच दिए। इसीलिए रेलवे ऐसे सामान लगा रहा है, स्टिच भी ऐसे लगा रहा है कि आप निकाल ना पाओ। समझ रहे हो? है ना? और सबसे बड़े शर्म की बात है कि टॉयलेट में भी डब्बा को जंजीर से बांधना पड़ रहा है। बांधना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो ये सब ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों के अंदर सम्यक कर्म नहीं है। आ रहा है समझ में? जैसे सबसे ज्यादा चोरी चकारी कहाँ? जबलपुर में, है ना? जैसे ये रेलिंग एलिंग लगाएंगे तो रात में लोग रेती लेकर के वो लोहा घसते रहेंगे, काटते रहेंगे कि लोहा वोहा कहाँ से निकाल निकाल के क्या कर दे, बेच बाज डाले। है ना? बोले जबलपुर को स्मार्ट सिटी बनाना है। स्मार्ट सिटी तब बनेगी जब प्यूपिल क्या होंगे बताइए? स्मार्ट होंगे। अब प्यूपिल कैसे हैं? ठीक है, चोर डकैती फरेबी ये सब। जबलपुर में टोटल फुर्सत, है ना? किसी को बोलो चलो काम दिला रहे हैं, काम दिला रहे हैं, बोले नहीं ऐसे ही तो काम चल जा रहा, तो काम का ये दिला रहा है। ठीक है, मतलब समझ गए? है ना? आप लोग पढ़े लिखे सरकारी नौकरी प्राप्त किए, उसमें भ्रष्टाचार नहीं किए, ईमानदारी से काम किए, तो कैसा कर्म कहलाएगा? सम्यक कर्म कहलाएगा। है ना? मतलब 100% उसमें क्या होना चाहिए? सम्यक जुड़ गया मतलब 100% क्या होना चाहिए? ट्रुथ होना चाहिए। है ना? सही होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। ठीक है, अब सम्यक आजीविका। ठीक है, आजीव या आजीविका। आजीविका मतलब क्या होता है भाई? है ना? आपका जीवन यापन करना। ठीक है, तो जो जीवन यापन आप करेंगे तो कैसा करेंगे बताइए? है ना? मतलब जो रोजगार, इसको अगर आप समझना चाहो आजीविका,
तो मतलब रोजगार। और रोजगार कैसा रोजगार हो जिससे दूसरों को हानि ना हो, दूसरों को हानि ना हो। आ रहा है समझ में? ठीक है, कि पता चला चक्कू लेके वसूली करने निकल गए, मारपीट करना, ये सब करना, है ना। तो रोजगार कैसा होना चाहिए? सम्यक आजीविका होनी चाहिए। ठीक है, मतलब वही आ गया कि मेहनत से आप अपना काम करो, है ना। व्यापार भी कर रहे हो तो कैसा करो? ऐसा करो कि जिससे दूसरे को हानि ना हो। जैसे कोविड में, है ना, 10 रुपया की साबुन कितने में किराने वाले दे रहे थे? 50, 100, 200, जैसा ग्राहक आ गया या जैसी जरूरत हो गई, है ना। तो उन्होंने आपदा में अवसर, और अवसर कैसा बताइए? पूरी तरह से गलत, जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा ले सकते थे। ठीक है, सबसे दिक्कत उन लोगों के साथ जो राजश्री खाते हैं। 5 रुपये वाली राजश्री कितने की मिल रही? 100 रुपए। आ रहा है समझ में? ठीक है, सिगरेट 20 रुपए वाली कितने में? 100 रुपए में, है ना। तो चलो फिर सम्यक व्यायाम, आजकल एक जिम में जाने का ट्रेंड चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आज जिम गए, खूब शौक बना, है ना। महिलाओं में फिट रहना है, फिट रहना है, और लड़कों में क्या बॉडी बनाना है, बॉडी बनाना है। और जाके हो गए चित्त, मार दिया साइलेंट अटैक। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, एक तो हमारा रहन सहन खान पान सब डिस्टर्ब है। दूसरी चीज, जो कोविड की वैक्सीन लगी थी तो उसमें बोला गया था, इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन थी, वो किसी ने नहीं पढ़ी थी। क्या इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन थी? कि 3 साल तक कोई भी हैवी वर्क नहीं करना है। हैवी वर्क मतलब समझ रहे हो ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? है ना, कि जैसे अगर आप ग्राउंड में दौड़ने जा रहे हैं, है ना, जैसे भी आप का परीक्षा देने, तो कैसी दौड़ दौड़नी पड़ती है? बहुत ज्यादा। तो एकदम से नहीं दौड़ना है कि एकदम से, है ना, धीरे धीरे स्टेप। और बहुत ज्यादा हैवी वर्क करोगे तो इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट ये है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो पंप जो है, तो थोड़ी सी जो उसकी सीमा थी उससे ज्यादा होगा। तो उससे क्या हो जाएगा? अटैक आ जाएगा। इसीलिए आप देख रहे हैं ना, बोले कि कार ड्राइविंग कर रहे हैं, कार ड्राइविंग करते करते अटैक, बहुत ज्यादा तनाव, बहुत ज्यादा टेंशन। अरे किस चीज का टेंशन है यार? क्या लेके आए थे और क्या लेके, ऐसी कोई चीज होनी नहीं चाहिए जीवन में जो तुम्हें टेंशन दे सके। तुम टेंशन मत, मतलब तुम भी टेंशन मत बनो किसी के लिए। वो ही एक गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? न तो टेंशन दो और न लो। तो सम्यक व्यायाम मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है ना। मतलब अपने शरीर को क्या रखना बताइए? तंदुरुस्त, तंदुरुस्त रखना, जिससे वो कोई बीमारी का घर क्या है बताइए आपका ना बने। समझ रहे हो, है ना। सम्यक कर्म इतना ही, क्योंकि जब अच्छा शरीर रहेगा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है बताइए? निवास होता है। तो मतलब अपने को शारीरिक रूप से कैसे रखना बताइए? ठीक है, फिट रखना, इतना रखना। ठीक है, जैसे डॉक्टर हमेशा क्या बोलता है? डॉक्टर हमेशा मना करता है कि दौड़ना नहीं, नहीं तो घुटने घिस जाएंगे, घुटने का जो ग्रीस है, जो लिक्विड है, वो कम हो जाएगा, और जीवन भर फिर झुक झुक के चलोगे, आर्थराइटिस हो सकता है, लीगामेंट चेंज कराना पड़ सकता है, कुछ भी। क्यों? क्योंकि लाइफ होती है, देखो, बढ़ती उम्र में दौड़ लो जितना दौड़ सकते हो। बढ़ती उम्र मतलब कितना हो गया? 21 के पहले तक। अब पता चला दौड़ना 21 के बाद शुरू कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए डॉक्टर कहता है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो केवल एक ही तरीके से हो जाएगा, वो है केवल 40 मिनट स्पीड वॉक। 40 मिनट स्पीड वॉक क्या होती है? मतलब स्पीड वॉक करना है, मतलब दौड़ना भी नहीं है, और ये भी नहीं पता चला टहलने जा रहे हैं तो टहलते टहलते टहल ही रहे। ठीक है, मतलब अच्छी स्पीड से टहलना है। अच्छी स्पीड समझ गए ना? तो 40 मिनट के अंदर आपकी बॉडी पूरा पसीना छोड़ दे। तो जितना भी दिन भर में समोसा मोमोज बर्गर खाए हो, तो वो सब क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा। ठीक है, चलो, है ना। फिर सम्यक व्यायाम के बाद लास्ट आता है हमारा सम्यक स्मृति, और फिर आता है क्या बताइए? सम्यक समाधि आता है। ठीक है, तो सम्यक स्मृति मतलब क्या होता है? सम्यक स्मृति मतलब ये रहता है कि मतलब आपको अपनी भावना और विचार, देखो, स्मृति, स्मृति मतलब आपकी मेमोरी, है ना, आपकी मेमोरी, आपके विचार। और मन में बताइए, विचार आते हैं कि नहीं आते हैं? और कितने आते हैं? अनगिनत आते हैं। ठीक है, उसको आप रोक ही नहीं सकते। इसी को रोकने के लिए तो फिर मेडिटेशन, ध्यान, योग, प्राणायाम करते हैं कि नहीं करते हैं? और जब जब सोचोगे कि मैं उस चीज के बारे में ना सोचूं, तो उस चीज के बारे में और ज्यादा सोचने। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उस जगह क्या दे रहे हो बताइए? अपना पूरा ध्यान दे रहे हो, अटेंशन दे रहे हो।
अब उस चीज के बारे में नहीं सोचना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड को दूसरी काम में बिजी रखना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो दूसरे का, क्योंकि देखो वो तो कुछ ना कुछ सोचेगा, तो इसलिए वहां ना जाए, तो इसलिए हम अपना काम में बिजी रहे, कुछ प्रोडक्टिव काम करें, कुछ अच्छा काम करें। समझ रहे हो, है ना? तो यानी कि सम्यक स्मृति मतलब होता है जो आपकी भावना है, जो आपके विचार हैं, है ना, वो कैसे होने चाहिए बताइए, सही, सभी के प्रति कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। समझ गए कि नहीं? फिर इतना जब सब कर लोगे, तो आपकी सबसे लास्ट स्टेज आ जाएगी, तब जाकर के आपका जो मन है ना, वो क्या हो जाएगा बताइए, एकाग्र हो जाएगा। तब जाकर के आप क्या लगा पाओगे बताइए, ध्यान लगा पाओगे। पूरी प्रोसेस को फिर से समझना। सम्यक दृष्टि मतलब क्या हुआ भाई, कि आपको सत्य की पहचान होना। सत्य क्या है, फोर यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसमें दुख का कारण है, और कारण है तो निवारण का मार्ग है, और वही निवारण का मार्ग ये है। समझ गए कि नहीं? ठीक है। तो सम्यक संकल्प मतलब इससे दूर हो गए, हम कहां जा रहे हैं, दुख से दूर जाना है ना, तो 8 स्टेप है दुख से दूर जाने का। समझ में आया? ठीक है। तो मतलब सम्यक संकल्प मतलब इनको छोड़ना, फिर वाणी, किसी को गाली गलौज ना करना, अच्छी अच्छी वाणी बोलना, ठीक है, झूठ चुगली नहीं, है ना। तो दूसरों की देखो यहां बुराइयों से दूर, एक एक बुराई दूर करते जा रहे हो कि नहीं। अगली बुराई क्या, गलत तरीके से धन ना कमाना, ठीक है। फिर रोजगार कैसा करना जिससे दूसरे को हानि ना हो। शरीर को फिट रखना, बहुत ज्यादा आलस में ना चले जाना, ठीक है। फिर किसी प्रकार की गलत भावना या विचार ना आना। अब धीरे धीरे आपका प्यूरिफिकेशन होने लगा कि नहीं होने लगा, अब जाके मन एकाग्र हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये छोड़ दिए, गलत भावना विचार छोड़ दिए, गाली गलौज छोड़ दिए, गलत काम करना छोड़ दिए, दूसरों को हानि पहुंचाना छोड़ दिए, अपने शरीर को भोग का घर बनाना छोड़ दिए। तो अब मन में क्या है बताइए, एकाग्रता आएगी ना, तब आप कहां जाएंगे बताइए, ध्यान की तरफ। और जब ध्यान करते जाएंगे, ये एक प्रैक्टिस होती है, ध्यान करना एक प्रैक्टिस, करते 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 आप प्राप्त कर लेंगे बोधिसत्व को। बोधिसत्व मतलब बौद्ध धर्म का जो सत्य है, जो आपको मोक्ष दिलाएगा। तो समझ में आ गया? ठीक है। तो आई थिंक बौद्ध धर्म की कंप्लीट फिलॉसफी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद दिक्कत क्या हुई कि कुछ लोग गृहस्थ थे, जैसे समझना, ठीक है, बौद्ध धर्म में जो सन्यास ले लेते थे उनको क्या बोलते थे, भिक्षु। आ रहा है समझ में? ठीक है। शुरू में बौद्ध धर्म में मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में सब पढ़ाया था कि बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश क्या था बताइए, वर्जित था। लेकिन आनंद के कहने पे महाप्रजापति गौतमी को क्या है बताइए, प्रवेश देना पड़ा। तो यहां से बौद्ध संघ में महिलाओं का क्या हो गया, प्रवेश हो गया। तो वहीं आम्रपाली खड़ी थी, बोली हम भी हैं। तो दूसरे नंबर में कौन आ जाती है, आम्रपाली। ठीक है। और आम्रपाली के बाद फिर सब आ जाती हैं। तो जो लड़की सन्यास ले लेगी तो वो क्या कहलाएगी बताइए, भिक्षुणी। आ रहा है समझ में, है ना? हाँ, अब ये नहीं कि ये लोग आपस में भी यहां शादी कर लेंगे क्योंकि वही सब तो छोड़ के आए हैं, और गौतम बुद्ध को यही डर था। आ रहा है समझ में? इसीलिए वो बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश, क्योंकि उनको पता था कि सारी रामायण किसके पीछे हुई है, सारी महाभारत किसके पीछे हुई है, तो बौद्ध धर्म भी किसी के पीछे न चला जाए, इसलिए वो भिक्षुणियों को प्रवेश। तुम लोग को नहीं पता रामायण महाभारत किसके पीछे हुई, द्रौपदी और सीता के पास। सीता ही नहीं होती है ना, अगर मान लो पुष्पक विमान, मैंने बार बार बोलता हूं ना, जब रावण तपस्या करके मंदोदरी से कर सकता है, तो मैं ही बैठ जाऊंगा कुछ दिन के लिए, ठीक है। फिर वहां द्रौपदी के लिए हुई कि नहीं हुई। तो यही बौद्ध संघ में ना हो जाए, इसलिए गौतम बुद्ध इस चीज का विरोध करते थे। तो उन्होंने एक व्यवस्था लाई कि ये लोग कहीं शादी ना कर ले, शादी ना कर ले, तो बोले कि बिना शादी के भी तुम लोग बौद्ध धर्म धारण कर सकते हो, घर में तुम इस चीज का पालन करना, पंचशील। और फिर इसको बढ़ा करके क्या कर दिया, 10 सील। बोले ठीक है, तुम लोग घर में रहते हो ना, तो जो लोग सन्यास लिए हैं वो तो अष्टांगिक मार्ग का फॉलो करेंगे, लेकिन जो घर में रहते हैं वो कैसे निर्वाण को प्राप्त करें। तो उसके लिए उन्होंने पहले बनाया था 5 सील, फिर उसमें +5 और जोड़ दिया, तो कितने हो गए, 10 सील। तो 10 सील ये किसके लिए उन्होंने बना दिया, मार्ग, गृहस्थ के लिए। और जो व्यक्ति इनका पालन करेगा वो क्या कहलाएगा, श्रावक। और उसकी पत्नी क्या कहलाएगी, श्राविका कहलाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है।
क्योंकि वो लोग उतने कठोर नियम का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं। देवरानी जेठानी चुगली होगी कि नहीं होगी, अब धीरे धीरे बंद करना पड़ेगा कि नहीं। तो पहले वो लोग ये प्रैक्टिस तो करें, और ये प्रैक्टिस करते करते फिर इनकी उम्र बढ़ेगी कुछ की नहीं, तो आगे जाएंगे तो फिर उसके बाद अष्टांगिक मार्ग में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? तो लिख लो 10 सील। पहले 5 सील बनाए थे, फिर आगे 10 सील कर दी। नहीं, इनकी पत्नी, ये इसकी पत्नी रहेगी, श्रावक की अब देखो कई जगह हो सकता है कि केवल श्रावक ही फॉलो करे, श्राविका ना करे, तो ठीक है वो ना करे। लेकिन अगर वो कर रही है तो फिर वो क्या कहलाएगी बताइए? श्राविका कहलाएगी। ठीक है, हाँ। तो ये जो 10 सील है, तो 10 सील में शुरू के 5 तो वही हैं जो जैन धर्म के थे, लिख लीजिए। सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचयन ना करना, ठीक है। ब्रह्मचर्य, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने आगे चल करके 5 सील और जोड़ दिए। अब वो 5 सील क्या क्या जोड़ दिए, तो आगे लिखिए। छठवां, दारू ना पीना मतलब मद्य सेवन ना करना, मद्य मतलब होता है मदिरा, मदिरा सेवन ना करना। असमय भोजन ना करना, असमय भोजन मतलब समझ रहे हो ना, लंच के टाइम में आपने लंच कर लिया, डिनर के टाइम में आपने क्या कर लिया बताइए? डिनर कर लिया। अब ये नहीं कि दिन भर खा ही रहे हैं, खा ही रहे हैं, खा ही रहे हैं। जैसे घर में रहते तो आप लोग क्या खाते हो, खासकर त्योहार के समय? कभी भुजिया खा रहे हैं, कभी पपड़ी खा रहे हैं, कभी सलोनी खा रहे हैं, जो ही डाइनिंग टेबल में बस खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं। तो जितना ही खाओगे उतना ही मोटापा बढ़ेगा, उतना ही आलस आएगा, उतना ही नींद आएगी। ठीक है, चलो। फिर आरामप्रद बिस्तर पर ना सोना, आरामप्रद या आरामदायक बिस्तर पर ना सोना। अच्छा हाँ, एक मिस्टेक हो गई है, ब्रह्मचर्य को काट दीजिए वहां पे, है ना। ब्रह्मचर्य जो लिखे थे, हाँ उसको बस काट दो, क्योंकि ये लोग शादी वाले हैं ना, श्रावक श्राविका, तो ये ब्रह्मचर्य का फॉलो फॉलो नहीं करेंगे। ब्रह्मचर्य को बस काट दो, बाकी सब एज इट इज है, समझ गए ना। ब्रह्मचर्य उसमें जाएगा, कहाँ जाएगा? जैन धर्म में जाएगा। ठीक है, जैन धर्म बोलता है पूरा ही त्याग कर दो, सब कुछ त्याग कर दो। इस घर संसार आप देखते हैं ना, वो एक लड़की अभी सीए निकाली थी, सीए निकाल के उसने सब छोड़ दिया, त्याग कर दिया। सब त्याग कर दो, घर बार परिवार संसार, और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो, और ध्यान करो। ठीक है, फिर बताएंगे उनकी क्या फिलॉसफी है। ठीक है, हाँ चलो। फिर स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान से दूर रहना, नृत्य नाच गाना डांस, ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा, यानी नाच गाना ना करना। ठीक है, क्लियर है। हाँ लास्ट लिखिए, धन संचय ना करना, धन संचय ना करना मतलब सत्य तो आप सब समझ गए, है ना, चार आर्य सत्य, है ना। अहिंसा मतलब किसी को भी, देखो अहिंसा का मतलब क्या होता है अच्छी तरह से समझो, ठीक है। अहिंसा का मतलब ये नहीं होता है ना, कि जैसे आप स्कूल में थे, जो ही कमजोर बच्चा था उसी को पकड़ के पट 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 मार रहे हैं, आ रहा है समझ में? ठीक है, अहिंसा का मतलब होता है मन, वचन और कर्म, इन तीनों चीज से भी किसी का गलत ना करना। मतलब मन में भी अगर आपके बारे में, किसी के बारे में गलत करने का ख्याल आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? अहिंसा। समझ रहे हो? वचन यानी गाली गलौज किसी को कर रहे हो, वो भी अहिंसा में ओ सॉरी, हाँ हिंसा में आ जाएगा। समझ रहे हो? मन वचन कर्म, कर्म मतलब खुद ही जाके मार रहे हो। ठीक है, तो मन वचन और कर्म से किसी के साथ गलत ना करना ही क्या है बताइए? अहिंसा। समझ में आ गया? ठीक है, सत्य अहिंसा। अस्तेय मतलब वही हम बताएं कि ट्रेन में चाहे पेचकस लेके पंखा ही खोलने लगे, क्या? चोरी ना करना।
यहाँ दाएं बाएं देखें कोई नहीं है तो पेन ही कपा के ले गए, अगले दिन सर ढूंढ रहे हैं कहाँ गया पेन। समझ रहे हो कि नहीं, है ना। तो अस्तेय मतलब किसी प्रकार की चोरी ना करना। अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक संपत्ति ना रखना। मतलब घर एक है लेकिन कितने घर खरीद के रख लिए शहर में, 4, लेकिन रहना कितने घर में है ना। जैसे आप देखते हैं ना, लोग बहुत बड़े बड़े घर बनवा लेते हैं, आ रहा है समझ में, लेकिन रहते कितने कमरे में हैं, एक ही कमरे में रहोगे ना। तो एक कहावत है ना कि रहता तो मैं एक कमरे में हूं, बाकी 10 कमरों में मेरा गुमान रहता है। समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब, अब एक गाड़ी से, एक कार से काम चल रहा है, लेकिन कितनी 4 व्हीलर खड़ी हैं, 3। तो बाकी की जो 2 हैं तो उसके पास चली जाए ना, जहां उपयोग में आ जाए, जहां पे उसका उपयोग हो वास्तविक, क्योंकि खड़े खड़े तो उसमें जंग ही लगना है। समझ रहे हो ना। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, है ना। ब्रह्मचर्य यहां नहीं है, वो जैन में जाएगा, ठीक है। फिर उसके आगे के तो बाकी समझ लेना। अब जैसे आरामप्रद बिस्तर में अगर सोगे तो बीमारी होगी, आपकी नसों का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा। आजकल जैसे आप होटल्स वगैरह के बेड देखते हो ना, गद्दे कितने सॉफ्ट रहते हैं, इस तरह के गद्दे में ना सोना, है ना। जैसे सबको बैक की प्रॉब्लम आती है, डॉक्टर क्या कहता है कि आपको ऐसा मैट्रेस गद्दा लेना है जो ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो ना बहुत ज्यादा हार्ड हो। इसीलिए जैसे पुराने जमाने के लोग किस में सोते थे, लकड़ी के तख्ते में सोते थे कि नहीं, उसमें केवल एक गद्दा डाल देते थे कि नहीं। तो हार्ड भी मिल गया और ऊपर क्या मिल गया बताइए, सॉफ्ट। तो उनको किसी प्रकार की कोई बैक की प्रॉब्लम नहीं होती थी। फिर मदिरा का सेवन क्यों नहीं करना है, पता है सबको, बताने की आवश्यकता तो नहीं है, ठीक है ना। बाकी सब तो आपको पता है, इन जनरल है। ये सब छोड़ते छोड़ते फिर धीरे धीरे निर्वाण की तरफ बढ़ेंगे, ये स्टेप होते हैं, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई थिंक इन डिटेल आप बौद्ध धर्म को पूरे अच्छे से समझ चुके होंगे।